नमस्ते फ्रेंड्स। आशा है आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि चुनाव चल रहे हैं, तो सभी अपने अपने जो राजनेता हैं अपने अपने गुण बता रहे हैं। तो हम जनता को सोच समझ करके अपना एक विशेष वोट जो हमें फ़ायदा पहुंचाएगा, इंडिविजुअल को, हर एक इंसान को, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको फ़ायदा पहुंचाएगा, उसको वोट देना चाहिए। तो इसमें हमारे लिए सबसे बड़ी जो एक मुद्दा है बेरोजगारी का है। अपने रोज़गार मिलने वाले अवसर को के बारे में हमें सोचना चाहिए कि हमें अभी तक क्या रोज़गार मिला, नहीं मिला, और इतने सालों से जो उन्होंने वायदे किए थे रोज़गार के लिए, कितने वो रोज़गार निकालेंगे हर साल, वो दिए नहीं दिए। तो युवा को ये बात सोच करके वोट देना चाहिए। महंगाई में तो देखिए हमारी जो देश है उसमें इतने 80% जनता तो 5 केजी अनाज पर अपना महीना गुजार रही है। 5 केजी अनाज जो कि सरकार देती है, तो इतनी गरीब है वो कि वो अपने लिए अनाज भी नहीं खरीद पा रही है या मतलब वो जुगाड़ पा रही है। तो उसका एक यही मुद्दा है कि उसको रोज़गार नहीं मिल रहा है। अगर वो रोज़गार उसे मिले तो वो अपने लिए खाना, कपड़ा, शिक्षा, ये सब चीज़ के बारे में सोचे। सबसे पहले तो भूख मिटानी पड़ती है, फिर उसके बाद ही दूसरी चीज़ें याद आती हैं। शिक्षा पर भी ध्यान आता है, फिर शिक्षा के बाद स्वास्थ्य पर भी ध्यान आता है। अगर आपके पास पैसा ही नहीं है तो आप ये सब चीज़ पर कैसे ध्यान दे पाएंगे? तो और पैसे के लिए तो आपको रोज़गार की ज़रूरत पड़ेगी। तो रोज़गार बहुत ही बड़ी समस्या है हमारे देश में, तो रोज़गार होना बहुत ज़रूरी है। और इस सरकार ने हर संस्थान तो बेचे जा रहे हैं। एयरपोर्ट बेच दिया, किसको बेचा? अडानी को। रेलवे स्टेशन बेच दिया, अडानी को। खाद्यान्न बेच डाले, अडानी को। रिज़र्व बैंक के जो भी आपके बैंक में जो भी आपने पैसे थे वो अडानी, अंबानी और मोदी, जो 3 मोदी हैं उन पर लुटाए जा रहे हैं। उनके कर्ज को ढोया जा रहा है, उनके कर्ज को वेव ऑफ कर देते हैं। मतलब बैंक से पैसे लेते हैं ये लोग और उनका कर्ज माफ़ कर दिया जाता है, और हम जैसे गरीब लोगों का कर्ज भी नहीं माफ़ करते। अब देखिए किसान आंदोलन हुआ रास्ते में, उन्होंने अपने अधिकार के लिए आंदोलन किया। साल 1.5 साल सब लोग इकट्ठे हुए, अपने ही सामान, अपने ही हर चीज़ को जुगाड़ करके, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं थे। तो उनको रोकने के लिए उन्होंने रास्ते में कीलें लगवा दी, कीलें गड़वा दी रोड पर, और कांटे वाले तार लगवा दिए, बैरिकेड लगवा दिए, पुलिस फोर्स लगा दी। वो कोई आतंकवादी तो नहीं थे, पर उन्होंने किया ऐसा, और फिर भी उनकी मांगें पूरी नहीं की, ना उनसे पीएम मिलने के लिए आए। महिला खिलाड़ी के साथ जो अन्याय हुआ, जिसमें उनके ही सांसद, उनका ही हाथ था, सरकार ने उसके लिए कोई एक्शन लिया। जिसने उनका शोषण किया था इन खिलाड़ियों का, वो रोती लगती रही, उनके साथ अत्याचार होता रहा और उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। मणिपुर में भी देखिए महिलाओं के साथ क्या हुआ। महिलाओं के साथ अभी भी वही होता आ रहा है, लेकिन हमारे पीएम को उनके पास उनके मणिपुर जाने के लिए ज़रा भी टाइम नहीं मिला। इतनी बड़ी शर्मनाक जो कांड हुआ था, ये तो भुलाया नहीं जा सकता। इलेक्टोरल बॉन्ड जैसी घोटाला, जो कि महा घोटाला के नाम से जाना था अब तक के, जो कि आज़ादी के बाद
इतना बड़ा घोटाला है कि सारे घोटालों का भी बाप है। इस घोटाले से में देने वाला जो चंदा जिसने दिया या चंदा देने वाले को उसके बाद सरकार ने क्या फ़ायदा पहुंचाया, इस देश का कौन सा पार्ट सरकारी संस्थान या उसके ऊपर निछावर कर दिया। भाई कोई चीज़ अगर कोई देगा, चंदा इतना बड़ा अमाउंट देगा तो उसके बदले कुछ लेगा भी। तो उसके बदले इस सरकार ने उन्हें क्या दिया, इस देश का कौन सा ऐसा पार्ट दे दिया, क्या बेच दिया जो कि हमें नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि ये इनका तो नहीं है, ये देश का है। इन संस्थानों पर देश का अधिकार है, देश जनता का अधिकार है। राफेल घोटाला भी हुआ इसमें। कोरोना काल में स्वास्थ्य सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में नहीं होने के कारण कितने लोग परिवार सहित मर गए। शिक्षा मतलब आपका स्वास्थ्य में कोई सुविधाएं इस तरह के प्रोवाइड नहीं थी, या थी तो इतनी कम थी कि आपने मतलब किसी को मिल ही नहीं पाई। गंगा घाट जो नदी का घाट है वो पूरा पीले वस्त्रों से ढक गया था, आपने भी फ़ोटो देखी होंगी। लाशें कुत्ते निकाल निकाल के खा रहे थे। कितनी वो हुई थी बेदर्दी। लॉकडाउन में किस तरह से नौकरियां ख़त्म हो गई, बहुत सारे लोग की नौकरियां छूट गई थी। कारीगर और मजदूर भूख से तिलमिला गए थे। लोग बिस्किट के लिए भी कुत्ते की तरह लड़ रहे थे। इस तरह से दिया जा रहा था उनको सामान। कई हज़ार किलोमीटर वो लोग पैदल अपना घर की तरफ गए थे, क्योंकि उनको ना ट्रेन की सुविधा मिली ना बस की सुविधाएं मिली। इसमें छोटे से छोटा बच्चा, 1-2 साल से का बच्चे से लेकर प्रेग्नेंट औरत और बुज़ुर्ग भी थे, जो कि पैदल यात्रा करके कई किलोमीटर इन्होंने रास्ता कवर किया था। नोटबंदी में कितने विवाह होने वाले थे, उनका इंतज़ाम जो होने वाला था वो सब रुक गया, और कार्यक्रम को बिल्कुल तहस-नहस कर दिया है नोटबंदी ने। मरीज़ तो हमेशा ही रहेंगे, चाहे नोटबंदी हो चाहे कुछ भी हो। तो मरीज़ों का बिना इलाज मरने के लिए विवश होना पड़ा नोटबंदी होने के कारण, क्योंकि पैसा था ही नहीं। ये सरकार सिर्फ हमेशा दुख और लोगों को हमेशा दुखी दी है, कभी ये खुश नहीं रख सकती। इस सरकार तो 10 साल हो गए, इन्होंने कुछ इस तरह का काम नहीं किया जो कि खुशहाली ला सके, इंसान हमेशा खुश रहे और उनके पास बेसिक ज़रूरत की चीज़ें आसानी से प्राप्त हो सकें। उन्होंने कोई ना तो सुविधाएं प्राप्त की, ना उन्होंने कुछ इस तरह का कार्यक्रम किया जिससे कि आम जनता को बेसिक चीज़ें आसानी से मिल सके। तो हमें सोच समझ करके ही इसका चुनाव करना होगा, वोट का। तो दिन भी अच्छा है। इंडिया में सारे पार्टी हैं, यहाँ पर इंडिया जनता है, जनता वर्सेस सरकार। तो हम जनता हैं तो हमें जीतना है। तो इसलिए आप जनता को वोट कीजिए। जनता मीन्स इंडिया। धन्यवाद।